सुख निधान कल्याण में नमस्कार बहुबार। ज्ञानहीन निज मान के धरों शीस पद कंज। करुणा कर हे संत बरो दयावंत सुख पुंज। दयावंत सुख पुंज। दया दृष्टि करनासिए मेरो भूल अरु चूक। खरो तीक्ष्ण बुद्धि मोरी नाम। पानी जोरी कहूँ कूक। पानी जोरी कहूँ कूक। नमो सुसाहब सतगुरु विघ्न विनाशक दयाल। शुभोधि विगासक ज्ञान प्रदो नाशक भ्रम तम जाल। नाशक भ्रम तम जाल। अखंडानंद बोधाय श्री संतापहारिणी सच्चिदानंद रूपाय रामाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। रामाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। आस्था एवं विश्वास के साथ हम लोग गुरु महाराज का जय घोष उच्च स्वरों में करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। भौतिक तथा आध्यात्मिक दुखों की धधकती ज्वालाओं में तड़पते एवं विचरते मानवों को परम शांति की सुधा पिलाने वाले तथा स्थूलाकाश में विचरते मानवों को अध्यात्म गगन में विचरण का संदेश देने वाले ज्ञान ध्यान के मर्मज्ञ जनमानस के मराल अखिल ब्रह्मांड के द्योतक कण कण में संव्याप्त सर्वोच्च पद पर आरूढ़ 20वीं सदी के महान मार्तंड आराध्य देव के पावन पाद पद्मों में अहर्निश कोटि सह नमन। मंच को सुशोभित करने वाले अर्चनीय वंदनीय साधु चरण को सत सत बार नमन है तथा पावन एवं पवित्र धर्म क्षेत्र में मानव जीवन में सबसे उत्तम कर्म करने हेतु अन्यत्र से एकत्र परम सम्मानीय परम श्रद्धेय शुद्ध बुद्ध तथा ज्ञान वृद्ध सत्संग प्रेमी सदात्माओं, भारतीय गौरव गरिमा को
समुज्वल करने वाली श्रद्धा एवं भक्ति स्वरूपा परम वंदनीयाम माताओं, करुणामयी बहनों, छोटे छोटे प्यारे बच्चों एवं अध्यात्म से उत्कंठा या जिज्ञासा रखने वाले जिज्ञासुओं को भी मेरा हार्दिक अभिनंदन एवं प्रतिबंधन है, तथा हमारे माननीय सोनेलाल बाबू के समस्त परिवार को भी मेरा अनेक नमन है। अभी आप लोग भजन से बहुत लाभ लिए, उसके बाद स्तुति हुई, स्तुति के तत्पश्चात गुरु महाराज द्वारा विश्ववंदनीय ग्रंथ रामचरितमानस को आप लोगों ने सुना। उसको सुन करके सबरी की नाई अपने जीवन में उसको उतार लें, ढाल लें, तो हमारे जीवन में सही मानवता का निखार जो है हमारे जीवन में आ जाएगा और हम हमारे अंदर में सही मानवता और पूर्णता की प्राप्ति हो जाएगी। अगर इसको हम आप सही से अनुसरण कर लें। सज्जनों, कितना अच्छा जो है गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा। क्या लिखा? कह रघुपति सुनु भामनी बाता, मानव एक भगति कर नाता। हे भामनी सबरी, मैं दूसरा नाता संसार में नहीं मानता हूं। एक नाता मेरा है, जो परमात्मा की भक्ति करते हैं उसी से मेरा नाता है। और न क्षत्रिय है, न वैश्य है, न शूद्र है, न चंडाल है, न मलेच्छ है, इटीसी कोई मेरा जो है नहीं है। और जो भक्ति करने वाले हैं वही मेरा है, वही मेरा है और दूसरा कोई मेरा नहीं है। वही यहाँ बताते हैं और कह रहे हैं, कह रघुपति सुनु भामनी बाता, मानव एक भक्ति कर नाता। यानी सब कोई भक्ति कर सकते हैं। यह नहीं कि ब्राह्मण कर सकते हैं, क्षत्रिय कर सकते हैं, वैश्य कर सकते हैं, शूद्र कर सकते हैं, मलेच्छ कर सकते हैं, चंडाल कर सकते हैं, सब कोई कर सकते हैं। इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। परमात्मा के दरबार में जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं है। उनकी एक जाति है जो परमात्मा का भजन करते हैं और उनके लिए वही एक जाति है। तो उसी को गुरु महाराज ने संपुष्टि करते हुए और संसार के लोगों को सुना दिया। क्या सुनाया? जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी, सब कर सकते हैं। जितने मनुष्य तनधारी, उन्होंने यह नहीं कहा कि ब्राह्मण कर सकते हैं, चाहे क्षत्रिय कर सकते हैं और शूद्र कर सकते हैं, वैश्य कर सकते हैं, यह नहीं कहा।
उन्होंने समस्त जातियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, इस संसार में और भक्ति करने का अधिकारी जो है मनुष्य हैं। नानक देव जी महाराज ने लिखा, क्या कहा, चहुबरना को दो उपदेश, यानी मैं जो है और चारों वर्णों को मैं उपदेश देने के लिए धारा पर आया हूं। चारों वर्णों को, ऐसी बात नहीं है कि एक के वर्ण को दूंगा, सो बात नहीं, सभी वर्णों को मैं उपदेश देने के लिए और धरती पाया हूं, यानी चारों वर्णों को जो है और मैं कह रहा हूं सभी भक्ति कर सकते, श्रद्धा से, प्रेम से और परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं। आज जब परमात्मा की भक्ति करेंगे तो स्वाभाविक गुण है आपको सुख मिलेगा ही, और दुख से आप हट करके और आप सुख में आकर के अवस्थित हो जाएंगे। यह विचार करिए और आप देख लीजिए। आप सबरी के उन्होंने कहा, अर कह रघुपति सुनु भामनी बाता, मानो एक भगति करना था। अच्छा बोलिए, सबरी सुंदर थी और वह सुंदर थी, सुनिए ना, और क्या उनके पास संपदा थी, महल और अटारी थी, बोलिए थी, महल और अटारी कुछ थी, कोई चीज उसके पास नहीं है। लेकिन भगवान ने क्या कहा, कितना बढ़िया कहा, क्यों कहा, इसके रहस्य को हम लोगों को समझना चाहिए, बुझना चाहिए। उनके पास न सुंदरता है और न उनके पास संपत्ति है, न वैभव है, और न जाति उच्च जाति की भी वह है। अभी सुन रहे थे ना, अधम ते अधम अधम अति नारी, अतिन में मैं मति मंद अघारी, और उसमें मैं सब निम्न जाति की हूं, और इतना होने पर भी और भगवान कहते हैं किसको, सबरी से कहते हैं, ये मैं और इस सब चीज को नहीं देखता हूं, मैं देखता हूं जिसके पास परमात्मा की भक्ति है एक, और जिसके पास सदाचार है दो। ये दो चीज जो है जिनके पास है, बुझ लीजिए, वो हमारे लिए धरती पर प्रिय हैं। और जिनके पास यह नहीं है वह मेरा प्रिय सुंदर रूप है, महल अटारी सब कुछ है, संपदा है, लेकिन आपका कर्म और आपकी भक्ति जो है अच्छी नहीं है, तो भगवान को आप मान नहीं है, प्रिय नहीं है। भगवान आपको जो है अच्छी निगाह से कभी देखेंगे नहीं, ख्याल कर लीजिए, यह देखेंगे नहीं। आप ख्याल करिए, मैं कभी कभी बताता हूं, सुकरात जी इतने कुरूप थे कि उसकी कुरूपता का क्या वर्णन किया जाए, सबरी से भी वह अधिक कुरूप थे। एक दिन सभा को संबोधित कर रहे हैं, और संबोधित करने के पहले ही अपने पास ऐनक ले करके अपनी मुखरा को निहारते हैं। तो उनके शिष्य बहुत थे, बड़े वो उच्च कोटि के पुरुष थे, संत थे, दार्शनिक थे, बड़े बहुत शिष्य थे। शिष्यों ने ऐनक देखते हुए हंस दिए। जैसे हंसे, सुकरात की दृष्टि पड़ गई, उन पर पड़ गई ना, तो सुकरात ने कहा, तुम लोग क्यों हंसे सो बताओ। अब शिष्य बोलेगा डर के मारे, कोई शिष्य डर के मारे नहीं बोले, कोई शिष्य नहीं बोले,
तब सुकरात जी ने कहा, तुम लोग नहीं बोलते तो मैं ही बोलता हूं, मैं ही सुना देता हूं। उन्होंने कहा, सुनो, दर्पण इसलिए मैं देखता हूं कि मेरे द्वारा कोई अशुभ कर्म न हो जाए, और अशुभ कर्म नहीं हो जाए, और मेरे द्वारा शुभ ही शुभ कर्म हो। क्या हो? शुभ ही शुभ कर्म हो, तो मेरी जो कुरूपता है उसमें क्या हो जाएगी? विलीन हो जाएगी। इसमें विलीन हो जाएगी। मैं जो शुभ कर्म करूंगा तो उसमें मेरी कुरूपता क्या हो जाएगी? विलीन हो जाएगी। मेरी कुरूपता को कोई निहारेंगे नहीं, कोई निहारेंगे नहीं। और देखेंगे क्या? अरे देखा, मेरी कुरूपता को कोई निहारेंगे नहीं, और देखेंगे किसको? मेरे कर्मों को देखेंगे, कर्मों को देखेंगे। सब निर्वाक हो गया, उनकी कूक मूक हो गई। गुरुदेव कितनी अच्छी बात कह रहे। तब कहा, सुनो, तुम लोग बड़े बड़े सुंदर हो, बड़े सुंदर हो, तुम लोग बहुत सुंदर हो, और सुंदर हो करके परमात्मा का अगर भक्ति नहीं करोगे तो तुम्हारी सुंदरता खंडक में चली जाएगी। कहाँ चली जाएगी? तो तुम्हारी सुंदरता खंडक में चली जाएगी, और तुम्हारी सुंदरता किसी काम की नहीं रहेगी। इसलिए मैं कहता हूं, तुम लोगों को भी परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। अगर परमात्मा की भक्ति करोगे तो तुम्हारी सुंदरता यहां भी रह जाएगी, और यहां से जाओगे तो वहां भी तुम्हारी सुंदरता रह जाएगी। कितना बढ़िया बात गोसाई जी ने लिखा। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, अजो तन पाए भजिए रघुबीरा। वही पावन शरीर है, वही सुंदर शरीर है, और जो परमात्मा का क्या करते हैं? जो परमात्मा का भजन करते हैं। और सुंदर से सुंदर शरीर है आपका। जैसे आप लोग सुने हैं, जैसे बंगाल के राजा मानिक चंद तिलक, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब उनकी सुंदरता का क्या वर्णन किया जाए, बहुत सुंदर। लेकिन ऐश आराम मनोरंजन विलासता पूर्ण उनका जीवन था। कैसा जीवन था? विलासता पूर्ण जीवन था। और कभी मुख से जो है परमात्मा का गुणगान उन्होंने गुणगान नहीं किया, नहीं किया। और सदा ऐसा राम व्यार मनोरंजन में जीवन व्यतीत हो रहा है, व्यतीत हो रहा है। सज्जनों, उनकी धर्म पत्नी बहुत योगनी थी। मैना देवी बहुत योगनी थी। उसने कहा, प्राणनाथ सुन लीजिए मेरी बात को, आपकी जैसी सुंदरता है, उस सुंदरता में आप परमात्मा का भजन जो है नहीं करेंगे तो परमात्मा ने जो आपको सुंदर बना के धरती पर भेजा है, इतना सुंदर बना भेजा है, सारी अभिनव व्यवस्था आपके जीवन में दिया है। लेकिन जीवन में सारी व्यवस्था पा करके एक बार भी परमात्मा का गुणगान नहीं करते। और आपको भजन करने में, सुमरन करने में, ध्यान करने में कोई विघ्न और बाधाएं नहीं हो सकती है। लेकिन कर्महीन को नाल है, कर्महीन को नाल है, भली वस्तु की भोग, दाख पके मुख काक के, भये पाक के रोग।
पाव जैसे गाय भैंस को जो है बजहा मुंह में होता है ना, कितनों खिला खाने के लिए दिए नहीं खाएगा। तो वही यहां उदाहरण देते हैं गोस्वामी तुलसीदास। कश्मीर में कौवा बहुत होता है, हम लोग जाकर देखे, एक बार नहीं 3 बार जाकर के देखे, कश्मीर में बहुत कौवे है। और वहां पर जो है चौहड़ा किशमिश दाख ये सब खूब होता है। तो अजब जो देख, तब क्या हो गया, अगर जो है कौवे के मुंह में भजाहा नहीं हो तो ये कोठो हम लोगों को देखने के लिए नहीं मिलेगा, देखने के लिए नहीं मिलेगा। जैसे ही क्या होता है उसमें मंजर आता है ना, मंजर आता है ना, मंजर देखो चला दो, गप कंजूसी नहीं करियो। देखे छो बड़ा फेरा छो, रील कटलौं तो गेलौं।